क्या गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, क्या गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, वो मुझे समझा तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं, और इश्क से भी बच के बंदा कुछ नहीं होता मगर, इश्क से भी बच के बंदा कुछ नहीं होता मगर, ये भी सच है इश्क में बंदे का बचता कुछ नहीं। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल के वीडियो में गुले नगमा बुक से पहली गजल को हम लोग पढ़े थे। आज इस वीडियो में उसी बुक से 6 नंबर के गजल को पढ़ेंगे, 6 नंबर के गजल को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कुछ चुनिंदा गजलें जो हैं उनमें से मैं सेलेक्ट करके जो मुझे लगता है कि भाई ये अहम है, इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तशरीह में डालूंगा। और बहुत जल्द मैं 2-4 दिनों के अंदर ही जो है उस पर भी बात करूंगा जो यूपीएससी में और भी सिलेबस है, जैसे गौदान है, जैसे कि सहरुल बयान है, तो इन सब पर भी डिटेल में बात करेंगे। सहरुल बयान को थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर की गजल गुले नगमा। तो दोस्तों यहाँ आ गए गजल पे, और ये गजल है, इतने सारे अशार हैं और रेख्ता पर ये 24 नंबर पर है, पेज नंबर 24 पर है, आप देख लीजिएगा। और वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ देख सकते हैं ये 6 नंबर की गज़ल है, 6 नंबर की गज़ल है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, शायर किस तरह की बात कर रहे हैं। और इससे पहले जो 1 नंबर की गज़ल थी तो वो मुसलसल गज़ल थी, लेकिन ये मुसलसल गज़ल नहीं है, ये हर शेर में अलग अलग बात कर रहे हैं शायर। देखिए पहला शेर है, क्या है कि आज भी काफ़िलाए इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संगे निशां है कि जो था। तो शायर यहाँ इश्क की बात कर रहा है, काफिला इश्क यानी इश्क की बात कर रहा है। इश्क का काफिला जो रवां था पहले, आज भी रवां है, और वही मील, मील कहते पैमाना को कहते ना, 1 मील 2 मील, पहले मील ही चलता था, अभी भी समुद्री मील चलता है समंदर में। तो वही मील और वही संगे निशां, संगे निशां का आगे संग कहते हैं पत्थर को, रास्ते के बगल में किलोमीटर का पत्थर होता है आज के ज़माने में, तो उसको संगे निशां कहा गया। तो आज भी काफिला इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संगे निशां है कि जो था। शायर कहता है, दरअसल शायर इसमें जो है कह रहा है कि इश्क जो है उसको मौत नहीं है, इश्क का काफिला पहले भी रवां दवां था, आज भी रवां दवां है, और आने वाले ज़माने में भी रवां दवां रहेगा। इकबाल ने कहा है ना कि इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फास्ट चलेंगे। आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही आप लोग समझ जाएंगे। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि फिर तेरा गम वही रुसवाई जहां है कि जो था, फिर फसानाए बहदी से दिगरा है कि जो था। तो शायर कह रहा है कि फिर तेरा गम वही रुसवाई जहां है कि जो था। शायर कह रहा है कि तुम्हारा जो गम है वो क्या है, रुसवाई का जरिया है, रुसवाई का सबब है। जहान में, दुनिया में रुसवाई अगर होती है तो वो तुम्हारे गम से होती है। फिर तेरा गम वही रुसवाई है जहां है कि जो था। तो जो पहले था, जिस तरह से पहले हम तुम्हारे गम से जहां में, दुनिया में रुसवा होते थे, तो वो चीज़ अभी भी है, वैसा अभी भी हो रहा है। अभी भी हम तुम्हारे गम से जो जहान में, दुनिया में रुसवा होते हैं। फिर फसानाए बहदी से दिगरा है कि जो था। अब यहाँ पे कह रहा है कि वही चीज़ जो जिस तरह से पहले, यहाँ हदीस बहदीस आप जानते हैं, हदीस किसको कहते हैं, फसाना तो फसाना ही है, दिगरा है कि जो था। तो पहले ज़माने में जिस तरह से बहुत सारे हदीसों का जो है जिक्र होता था, यानी कि कहते हैं ना भाई, एक हदीस से दूसरे हदीस को काट देते हैं, जो उलमा लोग मुनाजरा करते हैं और बहस करते हैं, तो वहाँ पे जो है जो अलग अलग तरह के हदीस, दिगरा कहते हैं दूसरा को, दिगरा। फिर फसानाए बहदीस से दिगरा है कि जो था। तो अब इसका ताल्लुक इससे है, किस तरह है कि देखिए यहाँ भी इश्क की भी बात, यहाँ भी इश्क की बात हो रही। तो इश्क के बारे में जिस तरह से हदीसें या जिस तरह के मसले मसाइल पुराने ज़माने में या पहले चल रहा था, तो वो अभी भी चल रहा है, और ये अभी भी उसी हालत में है। उसी तरह के जो है हदीसें या मसाइल वगैरह पेश किए जाते हैं, ज़ाहिर है किए जाते हैं।
देखिए इसमें कह रहा है शायर कि मंजिलें मंजिलें गर्द के मानिंद उड़ी जाती हैं, ठीक है। और वही अंदाज़े जहाने गुजरा है कि जो था, मंजिलें गर्द के मानिंद उड़ी जाती है। तो क्लियर ही है कि जो मंजिलें हैं वो धूल के डस्ट के मानिंद उड़ी जाती हैं। और वही अंदाज़े जहाने गुजरा है कि जो था, तो जो पहले अंदाज था जहाने गुजरा, गुजरा कहते हैं गुजरना, दुनिया जहाने गुजरा दुनिया का गुजरना, यानी जो दुनिया चल रही है, जो वक्त गुजर रहा है, तो वो जो पहले चल रहा था जहाँ, वही अंदाज जो है अभी भी है। वही अंदाज़े जहाँ ने गुजरा, दुनिया के गुजरने का या दुनिया के चलने का जो अंदाज पहले था वही अंदाज अभी भी है। जुल्मत और नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। तो जुल्मत कहते हैं अंधेरा को, जानते हैं आप। जुल्मत और नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, जुल्मत और नूर में, अंधेरे उजाले में मोहब्बत को कुछ भी ना मिला, कुछ भी नहीं मिला। और आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। अब धुंधलके का समा मोहब्बत के लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जिस तरह से पहले मोहब्बत बाद में पता चलती है कि फलां जो है मोहब्बत करता है, या कि किसी के दिल में अगर मोहब्बत है तो फौरन पता नहीं चलता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है। आजकल तो मुंह फट आशिक भी होता है, फौरन जो है देखते ही आई लव यू बोल देता है, तो वैसा भी होता है। लेकिन यह है कि इश्क और मुश्क जो है छुपा होता है, लेकिन बहुत दिनों तक छुपता नहीं है। इश्क और मुश्क छुपा तो रहता है लेकिन बहुत दिनों तक छुपता नहीं। तो वो जो कुछ शुरुआती ज़माने में जो छुपे रहने की कैफियत होती है उसको कहा गया धुंधलके का समा। तो धुंधलके का समा जो है ना, इश्क पर पहले भी था और इश्क पर आज भी है। और जुल्मत और नूर से जो है इश्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं मिला है जुल्मत और नूर से मोहब्बत को, इश्क को। जिस तरह से पहले धुंधलके का समा था उसी तरह से आज भी धुंधलके का समा है। देखिए कह रहा है कि यूं तो इस दौर में बेकैफ सी है बज़्म हयात, एक हंगामा सर रितले गड़ा है कि जो था। तो अब यूं तो इस दौर में बेकैफ, कैफ किसको कहते हैं? कैफ कहते हैं सुरूर को, मस्ती को। तो यूं तो इस दौर में बेकैफ सी है बज़्म हयात। कह रहा है कि यूं तो अगरचे इस ज़माने में जो है, इस दौर में जो बज़्म हयात है, बज़्म रज़्म और बज़्म आप जानते हैं, तो जो है ज़िंदगी की जो महफिल है या ज़िंदगी है वो कैसी है? बेकैफ है, इसमें कोई सुरूर और मस्ती नहीं है, ठीक है। एक हंगामा सॉरी एक हंगामा ऐसा रितले गड़ा, रितले गड़ा किसको कहते हैं? रितले गड़ा कहते हैं कि एक प्याला को, और मोस्टली शराब का प्याला होता है तो उसको रितले गड़ा कहते हैं। गड़ा यानी कि महंगा, बड़ा, तो इस सेंस में इस्तेमाल होता है। रितल यानी कि शराब, तो कहा गया कि भाई शराब का बड़ा सा प्याला, आप इसका मतलब समझिए। एक हंगामा ऐसा रितले गड़ा है कि जो था। तो अब देखिए कि यूं तो इस दौर में बेकैफ सी है बज़्म हयात, अगरचे इस ज़माने में जो ज़िंदगी है हमारी, इसमें कोई खुशी नहीं है, कोई मसरत नहीं है, लेकिन इसके मतलब इसके बावजूद क्या है कि एक हंगामा है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जो है एक शराब का बड़ा सा प्याला है और इंसान मस्त होकर इस दुनिया में जीता है। उसको कोई मरने की तो ज़रा से कभी याद भी नहीं आती, इंसान मरेगा भी। हालांकि ये सबसे बड़ी हकीकत है कि इंसान मरेगा, लेकिन मरने को कभी याद नहीं करता है। तो कह रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बेकैफ है ज़िंदगी, बिल्कुल बदमज़ा है और कोई सुरूर और मस्ती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इंसान जो है एक बड़ा से शराब का प्याला में से शराब पी के बैठा है और बिल्कुल मस्ती वाली ज़िंदगी उस तरह से जो जी रहा है, बिल्कुल बेखौफ और बिल्कुल वैसे उस तरह की ज़िंदगी जी रहा है कि उसको जो है हमेशा दुनिया में ही रहना है और उसी का हंगामा बढ़पा है। देखिए कह रहा है कि लाख कर जोरो सितम, लाख कर एहसानो करम,
ठीक है। तुझ पे आए दोस्त वही वहमो गुमा है कि जो था। तो लाख कर जोड़ो सितम का मतलब हम कहते हैं ना भाई, जोर जबरदस्ती कर रहे हो, जोड़ो सितम कर रहे हो, सितम कहते हैं कि जुल्म को। तो लाख कर जोड़ो सितम, लाख कर एहसानो करम, ठीक है। या तो आप जो है कितना ही उस पर जुल्म करिए और कितना ही एहसान करिए। तुझ पे आए दोस्त वही वहम गुमा है कि जो था। तो कह रहा है कि देखिए होता कि अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया एक बार, ठीक है, तो वो कितना भी आपके ऊपर एहसान करे या कि आपका बुरा करे या जिस तरह का भी वो सलूक करे आपके साथ, तो आपको जो है जो यकीन आपका टूटा है तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल में रहेगा कि अच्छा ये इंसान ने एक बार हमें धोखा दिया, हो सकता है ये दोबारा भी धोखा दे। आपको पहले जैसा यकीन नहीं मिलेगा। आपके खुद आप महसूस किए होंगे कि आपके साथ किसी ने छल कपट किया है, धोखा दिया है, तो भले वो आपका दोस्त है लेकिन क्या है कि पहले जैसा यकीन है आपके अंदर? बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ नहीं होता है। आपके दिल में ये खटकता रहेगा कि ये इन्होंने ऐसा किया था एक बार, जो है शायद कि ये फिर ऐसा करे। तो जो वही उसी बात को शायर यहाँ कह रहा है कि लाख करो जोड़ो सितम, लाख करो एहसान करम, तुझ पे दोस्त वही वहम गुमा है कि जो था। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस शेर में कि आज फिर इश्क दो आलम से जुदा होता है, आज तीनों में लिए कोनो मकां है कि जो था। अब देखिए इश्क की यहाँ पे तारीफ कर रहा है शायर, इश्क को के बारे में कह रहा है कि अगरचे इश्क दोनों जहान से जुदा भी हो जाए, अगरचे इश्क दोनों जहान से जुदा भी हो जाए, तो वो क्या करता है कि अपने आस्तीनों में कोनो मकां लेके चलता है। कोनो मकां यानी दोनों जहां को लेके चलता है। तो शायर दरअसल ये कहना चाह रहा है यहाँ पे इस शेर में कि इश्क जो है दोनों जहान से भी कहीं बढ़ करके है इश्क। और इकबाल ने भी इश्क को बहुत ही आला मकाम दिया है, और इश्क हकीकी की बात हो रही है, यहाँ भी इश्क हकीकी की ही बात हो रही है। क्योंकि अगर आप इश्क हकीकी नहीं लेंगे तो इसकी मिजाजी से इस शेर का मफहूम पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो कह रहा है शायर कि अगर दुनिया से इश्क जुदा भी हो जाए, दोनों जहां से भी जुदा हो जाए, तो ये दोनों जहां इश्क जो ऐसी चीज है कि दोनों जहां को अपने आस्तीन में लिए चलता है, तो ये इश्क दोनों जहां से भी कहीं बढ़ करके है, ये शायर कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब पढ़िए फिर से, अब क्लियर हो जाएगा। आज फिर इश्क दोनों जहां से जुदा होता है, आज तीनों में लिए कोनो मकां है कि जो था। तो है कि जो था का मतलब हर जगह वैसा ही है कि जो पहले भी जो है इश्क अपने आस्तीन में दोनों जहां को लिए हुआ था, इश्क इतना अहम और अजीम चीज था, और आज भी जो है इश्क जो है दोनों जहां को, पूरे दुनिया का वजूद तो इश्क पे ही है ना। अगर अल्लाह पाक को जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ना होता तो कोई कायनात ही नहीं बनती। दुनिया तो बहुत बाद में बनी, दुनिया तो जो है बहुत बाद में बनी। इस दुनिया से पहले 9,99,999 दुनिया बन चुकी। कितने? 9,99,999 दुनिया बन चुकी है, और ये उसके बाद का नंबर है। तो अगर अल्लाह को इश्क ना होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती, फिर तो कुछ वजूद ही नहीं होता। तो पूरी दुनिया जो यूनिवर्स है उसका निज़ाम ही इश्क पर बेस्ड है। आगे इकबाल ने तो फिलॉसफी ये भी दिया है ना, फलसफा इश्क पढ़िए इकबाल का। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इश्क अफसुर्दा नहीं आज भी अफसुर्दा बहुत, इश्क अफसुर्दा नहीं आज भी अफसुर्दा बहुत, वही कम कम असरे सोजे निहा है कि जो था। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इश्क अफसुर्दा नहीं होता है लेकिन आज भी अफसुर्दा बहुत। इसका मतलब ये हुआ इश्क यूं तो अफसुर्दा नहीं होता है, लेकिन कोई एक वजह है जिसके वजह से इश्क अफसुर्दा है, और आज भी बहुत अफसुर्दा है। वो क्या वजह है उसको दूसरे मिसरा में बयान कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है शायर, वही कम कम असरे सोजे निहा है कि जो था। असरे सोजे निहा, सोज कहते हैं दर्द को, तकलीफ को, जानते होंगे आप, कल भी बताया था मैंने, साज और सोज होता है। तो सोजे निहा, निहा कहते हैं छुपा हुआ, यहाँ कहते हैं छुपा हुआ। तो असरे सोजे निहा कह रहा है यूं तो इश्क कभी अफसुर्दा नहीं होता है और न ही कोई तकलीफ पहुंचाता, बस इश्क बस इतना सा ये करता है कि आपके अंदर सोजे निहा देता, एक छुपा हुआ दर्द देता है।
एक छुपा हुआ दर्द देता है। बस इसी की वजह से जो है इश्क जो है अफसुर्दा है, और पहले भी अफसुर्दा था और आज भी अफसुर्दा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि कुर्ब ही कम है न दूरी ही ज्यादा, लेकिन आज वो रब्त का एहसास कहां है कि जो था। ठीक है, तो कुर्ब ही कम है और न दूरी ही ज्यादा, लेकिन कह रहा है शायर न तो कुर्बत में ही कोई कमी आई है, नजदीकी में ही कोई कमी है, और न ही दूरी ही ज्यादा है। ठीक है, इसके बावजूद क्या हो रहा है कि आज वो रब्त का एहसास कहाँ है कि जो था, जो पहले उनसियत थी, जो लगाव था। आप देखते होंगे पुराने ज़माने में, मतलब 20-25 साल पहले रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाबों में बड़ी मतलब लगाव, उनसियत, मोहब्बत, इस तरह की चीज़ जो हुआ करती थी। लेकिन आज जो है आपको एहसास होता होगा कि रिश्तों में जो मिठास, जो मोहब्बत होती है वो बहुत कम हो गई है। वो जिसको रब्त बोलते हैं, वो रब्त बहुत कम हो गया है। तो उसी बात को शायर कह रहा है कि कुर्बत ही कम है न दूरी ही ज्यादा, लेकिन आजकल तो और ज्यादा ही हो गया। जब उठा के फोन उठाइए, जिससे चाहे बात करिए, लेकिन इसके बावजूद ये चीज है कि रब्त कम हो गया। तो आज वो रब्त का एहसास कहाँ है कि जो था पहले, तो वो अब नहीं है। तो उसी बात को शायर कह रहा है। देखिए इसमें दोस्तों कह रहा है कि नजर आ जाते हैं तुमको तो बहुत नाजुक बाल, दिल मेरा क्या वही ऐ शीशा गरा है कि जो था। नजर आ जाते हैं तुमको तो बहुत नाजुक बाल। अब शायर या महबूब से मुखातिब हुए कह रहा है कि तुमको तो बहुत नाजुक बाल भी नजर आ जाते हैं। यहाँ बाल का जिक्र इसलिए हुआ है कि बाल कहा जाता है ना कि बाल बारीक होता है, कहते हैं ना बाल से ज्यादा बारीक, है ना। तो इसीलिए शायर कहा गया है, महबूब से कहता है कि तुमको तो नाजुक बाल भी नजर आ जाता है, जो कि बहुत छोटी चीज है। और मेरा दिल जो नाजुक है, मेरा दिल जो इतना नाजुक है, जो कि शीशे के जैसा है, कह रहा है शीशा गड़ा, है ना। दिल मेरा क्या वही ऐ शीशा गड़ा है कि जो था। तो कह रहा है कि दिल मेरा क्या वही ऐ शीशा गड़ा है कि जो था। तो कह रहा है कि भाई जो मेरा दिल है वो भी तो नाजुक है, वो भी तो नाजुक है और शीशे के जैसा है, और महंगे शीशे के जैसा। गड़ा कहते हैं महंगा को, तो महंगे शीशे के जैसा है और नाजुक है। तो वो तुमको नजर क्यों नहीं आ रहा है जो तुम उस पर जुल्म सितम किए जा रहे हो। और नाजुक बाल जो है वो तो तुमको खूब नजर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां देखिए, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मरहले सूदो जिया है कि जो था। तो जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी। हवस वाले को कहा गया कि किसी चीज की ख्वाहिश बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके करना, उसको हवस कहते हैं। हवस का ये मतलब नहीं होता है कोई लड़का कोई लड़की के लिए हवस पाल रहा है, ऐसा नहीं। हवस हर चीज का, आपको भी हवस है ना, आपको भी आईएएस बनने का हवस है ना भाई, यूपीएससी एग्जाम पास करने का। तो हवस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह होता है। अब किसी को चोरी डकैती करने का हवस है, किसी को जो वो कुछ भी करने का हवस। तो हवस का ऐसा नहीं कि नेगेटिव में, लोग नेगेटिव में मतलब लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका पॉजिटिव मतलब भी होता है। दोनों तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं हवस वर्ड को। तो जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखने वाले थे, तो उसने एक बार जान दे बैठे। तो फिर क्या हुआ, फिर वही मरहला सूदो जिया है कि जो था। तो जब कोई भी अपनी जान देता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, वैसे तो कोई जल्दी नहीं देता है जान, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज के लिए कोई अपनी जान दे देता है, जान देना का मतलब जैसे कि ये नहीं कि भाई फलाने चीज के लिए जान दे रहा है। कई ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पास नहीं किया तो वह भी जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, किसान सुसाइड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर जान अगर देता है तो फिर क्या होता है, उस पर बात चलती, कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है। कोई कहता है अरे भाई ये अच्छा नहीं किया, कोई कहता है कि भाई ऐसा करना जरूरी नहीं था, क्यों ऐसा किया। तो 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह की बातें होती है। और उसको कहा गया यहाँ पे सूदो जिया। सूद तो सूद ही है, और सूदो जिया इस्तेमाल होता है नफा नुकसान के लिए। तो लोग नफा नुकसान की बात करने लगते हैं। कोई कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान किया इन्होंने अपना, कोई कहता है इसमें फायदा किया। तो लोग इस तरह की बात करते थे पहले भी और आज भी करते हैं, है कि जो था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस शेर में देखिए कह रहा है, आज भी सैद गह
इश्क में हुस्न, हुस्न जो है आज भी शायद गह, इश्क में हुस्न सफ़ाक, ठीक है। लिए अबरो की लचकती सी कमा है कि जो था। देखिए इस मिसरा में शायर क्या कह रहा है, आज भी शायद गह, गह यहाँ गाह के लिए इस्तेमाल हुआ। गाह कहते हैं जगह को, गाह कहते हैं जगह को, उसका गाह का मुखफ़फ़ है यहाँ पे गह। तो आज भी शायद, शायद कहते हैं शिकारी को, सयाद इसी से होता है कि भाई शिकार करने वाला। तो आज भी शायद गह यानी वो जगह जहाँ शिकार होता है। तो आज भी शायद गह इश्क में हुस्न सफ़ाक। कह रहा है कि सफ़ाक कहते हैं कातिल को, कातिल को, जालिम को। तो कह रहा है कि आज भी ऐसा होता है कि इश्क में शिकार जो है मतलब आज भी शायद गहे इश्क, ऐसा समझे। आज भी शायद गहे इश्क यानी इश्क के शिकार करने की जगह या इश्क में शिकार करने की जगह में क्या होता है कि हुस्न सफ़ाक है। हुस्न क्या है? कातिल है। हुस्न कातिल है, हुस्न जालिम है। और वो क्या करता है? वो शिकार करता है इश्क में। हुस्न को कातिल कहा गया इस मिसरे में, और हुस्न शिकार करता है, हुस्न शिकार करता है इश्क, मतलब इश्क इख्तियार करके। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं इस तरह की बातें जो है शायरी में होती है कि भाई हुस्न कातिल है, हुस्न जो है शिकार करता है। तो उसी तरह से शायर यहाँ कह रहा है कि आज भी शायद गहे इश्क में, शायद गहे इश्क में यानी कि इश्क में जो है जो शिकार करने की जगह है वहाँ हुस्न ही कातिल है। पहले भी हुस्न कातिल था और आज भी हुस्न को ही कातिल कहा जाता है। लिए अबरो की लचकती सी कमा है कि जो था। अब ये शिकार कैसे करता है, ये कातिल कत्ल कैसे करता है? तो कहा गया कि भाई अपनी आंखों से जो है तीर चलाकर वो शिकार करता है महबूब, ठीक है। तो ये अबरू को कहते हैं कि जो भाव होता है, जिसको इंग्लिश में आईब्रो बोलते हैं। लड़कियां लोग ऐसे भाव बनवाने जाती है ना वहाँ पे, तो आईब्रो उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको कमा कहा गया है, ठीक है, उसको लचकती सी कमा कहा गया है। अब जाहिर सी बात, जब कमा कहा गया है तो आंख को तीर यहाँ पे भले कहे या ना कहे, शायर बिल्कुल इंडिकेट हो गया। तो शायर यहाँ पे इस बात को कह रहा है कि भाई अब क्लियर हुआ होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि आज भी जो है इश्क में, आज भी इश्क में हुस्न ही कातिल है, जो कि शिकार करता है, जो कि शिकार करता है शिकार करने की जगह पर। और कैसे शिकार करता है? तो अपनी आंखों से तीर चलाकर और अपने भाव को, अबरू को या इंग्लिश में आईब्रो को जो है कमा बनाकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये शेर याद रखिए, हो सकता है ये आ जाए। इसमें जो है इस तरह की बात, इस तरह के अशार गालिब के यहाँ पाए जाते हैं। तो ये एक वैसा शेर है कि एग्जाम में आ सकता है। देखिए इस पर बात करते हैं दोस्तों। फिर तेरी चश्म सुखन संज ने छेड़ी कोई बात, वही जादू है वही हुस्न बयां है कि जो था। यहाँ भी शायर मारूफ से मुखातिब है। क्या कह रहा है कि फिर तेरी चश्म सुखन, चश्म आँख को कहते हैं, सुखन शायरी को कहते हैं। और संज का मतलब होता है कि वजन करने वाला, मतलब मौसीकी होता है, मौसीकी या कि वो मौसीकी जो कि वजन पर हो। तो आप देखिए इसका मतलब हम क्या लेंगे। फिर तेरी चश्मे सुखन संज ने छेड़ी कोई बात, जो तुम्हारी चश्मे सुखन है जो कि मौजू कलाम करता है। सुखन संज यानी कि मौजू कलाम, वजन पे कलाम करता हो। फिर तेरी चश्मे सुखन संज, फिर तेरी चश्मे सुखन संज मानी कि तुम्हारे आंखों की वो शायरी जो कि वजन पर होता हो, ठीक है, वजन पर होती हो। तुम्हारे आंखों की वो शायरी जो कि वजन पर होती हो। तो उसने क्या किया कि फिर जो है कोई बात छेड़ी है, और बात कौन सी? वही जादू है जो पहले था, और वही हुस्न बयां है जो कि खूबसूरत बयान हुआ करता था पहले। तो वो वही है जो कि था पहले, ठीक है। अब आखिरी शेर पर आते हैं दोस्तों, यह मक्ता का शेर है। अब जानते हैं शायर ने यहाँ अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। देखिए कि तीरह बख्ती नहीं जाती दिले सोजा की फिराक,
शमा के सर पे वही आज धुआं है कि जो था। तो तीरा बख्ती कहते हैं कि जैसे कि बदबख्ती बदनसीबी, इसको तीरा बख्ती कहा गया। तो शायर खुद कह रहा है खुद से कि भाई तीरा बख्ती नहीं जाती दिले सोजा की फिर। दिले सोजा, सोज और साज जानते ही हैं, तो परेशान दिल, तकलीफ में डूबा हुआ दिल, बेचैन दिल, इसकी क्या है तीरा बख्ती, यानी कि बदबख्ती या के बदनसीबी नहीं जाती है। ठीक है, पहला मिसरा। दूसरा मिसरा, शमा के सर पे वही आज धुआं है कि जो था। अब शमा, शायर अपनी जिंदगी को यहाँ पे जो है इश्क से, ये शमा से तस्वीर दी है। शमा किसको कहा? शायर ने अपनी जिंदगी को, अपनी हयात को शमा कहा है, और कहा है कि शमा के सर पे वही आज धुआं है कि जो था। तो धुआं का मतलब वही, धुआं का मतलब ये तीरा बख्ती ही हुई। तीरा बख्ती के लिए ही यहाँ धुआं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि धुआं इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि शायर ने यहाँ पे जो है चिराग का इस्तेमाल किया, इसलिए धुआं इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो दोनों मिसरा मिल करके जो है पूरा मफहूम क्लियर हो रहा है कि शायर बस इतना से कहना चाहता है कि जो हम जिस तरह से पहले परेशान थे, हम बहुत तकलीफ में थे, मेरा दिल जो है गम में डूबा हुआ था, तो वो जो है बदबख्ती, वो बदनसीबी मेरी नहीं जाती है। और जिस तरह से पहले जो है मेरी ज़िंदगी के शमा पर, जिस तरह से पहले मेरी ज़िंदगी के शमा पर धुआं सा था, तो वो आज भी है। तो यही गज़ल थी दोस्तों। और चलिए बहुत जल्द हम मिलते हैं और किसी और वीडियो में, इंशाल्लाह कल ही मिलेंगे, और देखते हैं कुछ क्या बना पाते हैं। इसमें जो गज़ल नज़्में है ना दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी लंबी लंबी नज़्में हैं कि कम से कम कोई 3 पेज 4 पेज से तो कोई कम का है ही नहीं। तो आप देखते हैं 2-2 वीडियो बनाना पड़ेगा इसके नज़्मों की तशरीह के लिए और समझने के लिए। तो जैसा भी होगा करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा ये नहीं कि अब सिर्फ इसी से हम वीडियो बना रहे हैं, तो अल्टरनेट करके बनाएंगे, किसी दिन और मौजू पे, किसी दिन और मौजू पे। और फिर जो है मेरी कोशिश रहेगी गुले नगमा को जो है जल्दी से ख़त्म करने की, क्योंकि इस पर जो है बातें कम मिलती, यूट्यूब पर वीडियोज़ कम हैं। बल्कि बड़ा नाम है एक आध कोई शेर जो 10वीं 12वीं क्लास में दे रखा है, उसी को तशरीह डाल दिया। बाज़ाब्ता जो यूपीएससी के लिए तशरीह होनी चाहिए तो वो सब नहीं है, और इस पर सवालात किस तरह से आएंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो चलिए आज मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर नहीं किया है तो। खुदा हाफिज़।